दोस्तों करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम एएलपी। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स परिसंचरण तंत्र। तो वन शॉट रिवीजन है, पूरे चैप्टर को ख़त्म किया जाएगा एक वीडियो में। तो आप लोगों को अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स कैसा लगता है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? तो प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स। रवि खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया। किस प्रकार की कोशिका रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? तो प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स। संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? विपरीत दिशा में बहने से कौन सा रोकती है? तो हृदय के भीतर स्थित कपाट, हृदय के भीतर स्थित कपाट, हृदय के भीतर स्थित कपाट। संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? तो हृदय के भीतर स्थित कपाट। एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय से होकर केवल एक बार प्रवाहित होना किनमें पाया जाता है? तो ये जो है जलीय जीव में फ्रेंड्स। हिपोकस एनाबेनस, ये जो है ना हिप्पोकैम्पस एक्जोसीटस एनाबस, इसमें पाया जाता है। एकल परिसंचरण अर्थात शरीर से होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है? तो हिप्पोकैम्पस एक्जोसीटस एनाबस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कशेरुकी समूहों में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है। निम्नलिखित कशेरुकी समूह में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है? तो केवल पीसीज मत्स्य वर्ग। निम्नलिखित कशेरुकी समूह में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता, केवल पीसीज। धमनियों का वर्णन के लिए सही कथन को चुनें। तो धमनियों के लिए तो इसकी भित्तियां मोटी एवं प्रत्यास्थ होती है, इसमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। यही सही है फ्रेंड। धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन है। इसकी भित्तियां मोटी एवं प्रत्यास्थ होती है, इसमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है और ये रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता? केंद्रक लोप नहीं होता है तो सहचर कोशिकाएं में केंद्रक लोप नहीं होता। निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता है? सहचर कोशिकाएं। निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता है? सहचर कोशिकाएं। निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है? एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है? तो जल संवहन। निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है? जल संवहन। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। यह शरीर के वजन के 1.7 से 1.8% हो, यही सही नहीं है। कि संवहनी तंत्र में सत्य है। लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। एक वयस्क के शरीर में लगभग 6 से 8 लीटर खून होता है। ठीक है फ्रेंड्स। कि मानव रक्त क्या है? तो मानव रक्त जो है थोड़ा क्षारीय है। मानव रक्त क्या है? थोड़ा क्षारीय है। मानव रक्त थोड़ा क्षारीय है। रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है? तो प्लाज्मा। कौन करता है? प्लाज्मा। रक्त का कौन सा घटक भोजन,
कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है प्लाज्मा। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है प्लाज्मा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है, तो हो जाएगा फाइब्रिनोजेन, 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 फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट कह रहा है कि एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिनमें चिकित्सक के पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचलित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा रहता है, मरकरी कॉलम से, मरकरी कॉलम से, मरकरी कॉलम से। कह रहा है एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक के पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचलित वायु पंप किससे जुड़ा होता है, मरकरी कॉलम से, मरकरी कॉलम से। इनमें से कौन सा रक्त समूहन यूनिवर्सल दाता माना जाता है, तो ये हो जाएगा ओ। कह रहा इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है, ओ। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है, तो सी जो है रक्त समूह नहीं है, सी रक्त समूह नहीं है। करा मानव के शरीर, करा कि मानव के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 से दिया हुआ है 7.4 तक। मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7 से 7.4। रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार है, तो लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी। करा रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार है, लाल रक्त कोशिकाएं। करा कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो आरबीसी। कौन करता है, आरबीसी। नेक्स्ट करा वायवीय श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन क्या है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन क्या है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। करा रक्त, करा कि डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल और 8% में प्रोटीन और खनिज, हार्मोन तथा अन्य पदार्थ होते हैं, तो ये हो जाएगा प्लाज्मा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। कह रहा है कि डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं, तो प्लाज्मा। कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है, एंजियोप्लास्टी की जाती है, तो हृदय में। एंजियोप्लास्टी की जाती है हृदय में। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है, हृदय, हृदय में। कह रहा हेमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सी है, हेमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन ग्लोबिन है। कौन है, ग्लोबिन है। कौन है, ग्लोबिन है। कह रहा कि मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, तो कह रहा दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। कह रहा कि मानव शरीर में पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, तो दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त को थक्के बनाने में मदद करता है, क्लॉटिंग मतलब जमाना, तो ये हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। कह रहा मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त को थक्के बनाने में मदद करता है। करा रक्त में सफ़ेद रक्त, करा रक्त में सफ़ेद रक्त कण है, तो शरीर में संक्रमण से बचाने के लिए, शरीर में संक्रमण से बचाने के लिए, शरीर में। करा कि रक्त में सफ़ेद रक्त कण है, शरीर में संक्रमण से बचाने के लिए, इसी को WBC कहते हैं। करा अतिरिक्त गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है। करा कि आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है, तो दिल में। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर रहता है, दिल में। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कह रहा कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती है, तो प्लेटलेट्स। कौन, प्लेटलेट्स। कह रहा है कि कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स।
कह रहा कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता, तो लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। करा निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। अशुद्ध रक्त संचार कौन करता है, पाल्मिनरी धमनी, पाल्मिनरी धमनी, पाल्मिनरी धमनी, पाल्मिनरी धमनी अशुद्ध रक्त संचार करता है, और शुद्ध रक्त पाल्मिनरी सीरा करता है। ऐसे सीरा शुद्ध रक्त न, धमनी शुद्ध रक्त और सीरा अशुद्ध रक्त, लेकिन इसमें उल्टा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है तो रेसस फैक्टर, रेसस फैक्टर, रेसस फैक्टर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है, रेसस फैक्टर। कह रहा धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है ऑक्सीजन से। कह रहा धमनियाँ रक्त का वहन करती है, धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है ऑक्सीजन से। प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, द्रव, प्लाज्मा। कह रहा प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, द्रव, द्रव क्या है, द्रव। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है। लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है। इसका लंबाई बता रहा है 5.7 माइक्रोमीटर, तो ये गलत है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त को एकत्र करता है। पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त को एकत्र करता है तो सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्से को रक्त एकत्र करता है, सुपीरियर वेना कावा। कह रहा कि उस विकल्प को चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो कह रहा है कि वह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है, यही गलत है फ्रेंड्स। बाकी ये सब मानव लाल रक्त रुधिर कणिकाओं का जीवन काल सही, गलत यही है। कह रहा तंतु बंध नहीं होते। कह रहा डैश में तंतु बंध नहीं होते हैं, तो रक्त में तंतु बंध नहीं होते, रक्त में तंतु बंध नहीं होते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचरण करती है, तो धमनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, धमनी। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो रक्त दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचरित करती है, तो धमनी, धमनी। कह रहा कि हृदय का चक्र क्या है। हृदय का चक्र क्या है, हृदय का चक्र क्या है, तो हृदय के संकुचन और शीतलन का एक चक्र है। हृदय के संकुचन और शीतलन का एक चक्र है। हृदय के संकुचन और शीतलन का एक चक्र है। डैश के चारों भागों में विभाजित किया जाता है। किसको चार भागों में, 4 चैम्बर है, तो हृदय में है 4 भागों में। कह रहा वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र संदर्भ में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो कह रहा आरबीसी का काल जीवन काल होता है, तो ठीक है। कह रहा है कि शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है, सही है। कह रहा रक्त कम दाब पर उसमें झटके से तेजी से बहता है। कह रहा है रक्त कम दाब पर उसमें झटके और तेजी से बहता है। कम दाब में कैसे बहेगा, ज़्यादा दाब चाहिए तब ना प्रेशर आएगा। कह रहा मनुष्य के शरीर में उपस्थित, कह रहा मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता। किस कोशिका में, एरिथ्रोसाइट में केंद्रक नहीं होता, एरिथ्रोसाइट में केंद्रक नहीं होता। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता, एरिथ्रोसाइट। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय नियंत्रित करता है, तो पेसमेकर, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय इसको कहा जाता है। कह रहा इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों के हृदय को नियंत्रित करता है, पेसमेकर। कह रहा नीलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से क्या होती है, मोटी होती है। नीलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से मोटी होती है। नीलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से मोटी होती है। कह रहा हेमोग्लोबिन क्या है। कह रहा हेमोग्लोबिन क्या है, तो कह रहा कि मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। कह रहा हेमोग्लोबिन क्या है, तो मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। कह रहा है कि रुधिर, कह रहा कि रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित प्रश्नों पे विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनिए। कह रहा है कि रुधिर में लौह होता है, हाँ सही है। कह रहा इस रक्त में रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, सही बात है। कह रहा कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। कह रहा यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, सही है।
प्रतिरोधक क्षमता WBC करता है फ्रेंड्स। करा हेमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो सही कौन सा है, तो कह रहा है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। कह रहा है कि यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा, हाँ वही क्वेश्चन है फिर से। कह रहा है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा 1 2 4, ठीक है। कह रहा हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका होता है और इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। करा रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है, तो कोशिकाएं। करा रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है, कोशिकाएं। करा कि पुरकिंजे तंतु में विशिष्ट हैं, करा पुरकिंजे तंतु में विशिष्ट है। हृदय में स्नायु तंतु, हृदय में स्नायु तंतु, हृदय में स्नायु तंतु। मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या है, तो 70 से 80 बीट प्रति मिनट, 70 से 80 बीट प्रति मिनट स्पंदन दर पल्स रेट है, 70 से 80 बीट पर मिनट। कह रहा हमारी त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं, केशिकाएं, केशिकाएं। कह रहा हमारी त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं, केशिकाएं। कह रहा एक स्वास्थ्य का रक्तचाप व सिस्टोलिक व डायसिस्टोलिक कितना होता है, तो 120/80, 120/80 mm, 120/80। कह रहा किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो उल्लेख Hg का तात्पर्य क्या है, तो मरकरी से, Hg मरकरी से। कह रहा किस प्राणी में जीव द्रव में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो केचुआ। कह रहा किस प्राणी के जीव द्रव में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, केचुआ। कह रहा रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण, हेमोग्लोबिन के कारण। कह रहा है कि लाल रक्त कोश कणिकाएं RBC का रंग कैसा रंग होता है, हेमोग्लोबिन के कारण, हेमोग्लोबिन के कारण, हेमोग्लोबिन के कारण, हेमोग्लोबिन के कारण। कह रहा जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है, तो बढ़ जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है, बढ़ जाता है। कह रहा नीचे दिए गए 4 व्यक्ति में रक्तदाब का मान है, निम्नलिखित में से रक्तदाब किसका समान है, तो ये हो जाएगा Y का। सामान्य कितना है, 120/80 है ना, तो Y का हो जाएगा समान। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। हमारे शरीर में रक्त का दाब कितना होता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। करा AB, करा अभिकथन में करा AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, सही है। करा कि रक्त समूह AB लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है, AB में एंटीबॉडी पाया जाता है, तो ये तो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका कौन हो जाएगा, C नंबर, A सही R गलत। करा एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है, तो वो पॉजिटिव होगा फ्रेंड। करा वो पॉजिटिव तो सब यूनिवर्सल डोनर है, ये वो निगेटिव थोड़े हो। करा एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त, ये गलत है, वो पॉजिटिव। करा एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके पास रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है, वो पॉजिटिव होगा।
करा अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस प्रकार का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो ओ और आर एच माइनस, ओ और आर एच माइनस। आर एच का कारक संबंधित किससे है? तो आर एच का हो जाएगा बंदर से। आर एच किससे? बंदर से। आर एच बंदर से, आर एच फैक्टर। कीटों में गैस का विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का एक जाल होता है जिन्हें क्या कहा जाता है? श्वास प्रणाल। श्वास प्रणाल कहा जाता है, श्वास प्रणाल। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है जिन्हें श्वास प्रणाल कहा जाता है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो बताइए उनके पुत्र में कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो ओ होगा। कौन होगा? ओ। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो बताइए उसके पुत्र का कौन होगा? ओ होगा। नेक्स्ट लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? एरिथ्रोसाइट। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? पिल्हा को। पिल्हा, स्प्लीन। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? पिल्हा को। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन। 110 से 120 दिन। कि वर्ग ए बी वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या हुआ? कोई भी हो। वर्ग ए बी वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता हो जिसका रक्त वर्ग हो कोई भी हो। ए बी वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। रक्त ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता भी कहा जाता है। अदाता भी कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है। एंटीबॉडी का अभाव होता है। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड मतलब एंटीबॉडी का अभाव होता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सा रक्त आधान की सलाह देते हैं उसके संबंधियों रक्तदान हेतु कहा जा सकता है किसके रक्त समूह? इस प्रकार के। कि घायल व्यक्ति का रक्तदान हेतु कौन कौन रक्तदान उसको कर सकता है? तो ओ भी करेगा, ओ पत्नी, पुत्र ए भी करेगा और पुत्री ओ भी करेगा। ओ ए ओ तो जाएगा डी नंबर 1 3 4। नेक्स्ट रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक शब्द का उपयोग डैश के संदर्भ में किया जाता है? तो रक्तचाप को मापना। रक्तचाप को मापना। रक्तचाप को मापना। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक शब्द का उपयोग रक्तचाप को मापना। मानव शरीर में रुधिर ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो स्प्लीन, तिल्ली, पिल्हा। मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? स्प्लीन, पिल्हा। कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो ये हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। कौन? फुफ्फुस धमनी। कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसकी मौजूदगी के कारण? तो हिपेरिन के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण। स्पंदन गति जिन्हें नाड़ी स्पंदन नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होता है? तो धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंदन नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती है? धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। प्रवाहित रक्त के कारण। हृदय की मांसपेशियां। हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शीतलन होती है और इस लयबद्ध संकुचन उसके बाद भी होने वाले शीतलन विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंदन कहा जाता है। हृदय स्पंदन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
तो इसको स्टेथोस्कोप जिसको आला कहते हैं। रक्त स्पंदन की मदद से होता है प्लेटलेट्स कणिकाएं। रक्त स्पंदन डैश की मदद से होता है प्लेटलेट्स कणिकाएं। प्लेटलेट्स कणिकाएं, प्लेटलेट्स कणिकाएं के कारण रक्त का स्पंदन मतलब ब्लड का जमना, ब्लड का जमना, ब्लड का जमना प्लेटलेट्स के कारण। कह रहा कि मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहे एवं आयरन की। कह रहा मानव रक्त के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोहे एवं आयरन। कह रहा 400 मीटर की दौड़ भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे सटीक कारण हो सकता है? तो कह रहा ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित। यही कह रहा कि 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होती है, कौन सा विकल्प सटीक कारण हो सकता है? तो ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल। कह रहा है कि मछलियां में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन को पहचाने। तो कह रहा है कि 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। मछली में 2 कक्षीय हृदय दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, मतलब सिंगल परिसंचरण। कह रहा निम्नांकित चित्र मानव परिसंचरण तंत्र में किस भाग को दर्शाता है? तो ये जगह सीरा, मतलब ब्लड जो है ना, जैसे इधर से जाएगा लेकिन जब चल जाएगा तो इधर से फिर बैक नहीं होगा, यही सीरा है। करा भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं डैश को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? तो लैक्टिक अम्ल के विनिर्माण को, लैक्टिक अम्ल के निर्माण को, लैक्टिक अम्ल के निर्माण। करा भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाएं डैश को दर्शाती है, तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण। कह रहा है निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम है सैलमोंडर, 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 सैलमोंडर। कह रहा निम्न में से किन प्राणियों के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग, स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग, स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग। कह रहा मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुस शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? क्या अंतर है? तो फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त। कह रहा कि मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है और फुफ्फुसीय शिराएं और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? तो फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले। कह रहा डैश में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वहाँ था, मछली में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, मछली में रिपीट है ना। कह रहा मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? कौन सी घटना होती है? तो रक्त फेफड़े में प्रवेश करता है, रक्त फेफड़े में प्रवेश करता है। कह रहा मानव हृदय में अनुशीतलन के दौरान कौन सी घटना घटित होती है? तो रक्त फेफड़े में प्रवेश करता है। कह रहा है कि मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन सिस्टोलिक और अनुशीतलन डायसिस्टोलिक दाब होता है। तो यह जगह 120/80, 120 ब्लड प्रेशर का माप है। कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स। जमने और कह रहा है कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के के जमने और रक्तस्राव को रोकने में सहायक है? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। कह रहा प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर को जाती है और बाहर निकलती है तो फेफड़े में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती है ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहते हैं? तो अवशिष्ट मात्रा। वायु की इस मात्रा को क्या कहते हैं? अवशिष्ट मात्रा। कह रहा प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर को जाती है और बाहर निकाली जाती है तो फेफड़े में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती है ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहते हैं? अवशिष्ट मात्रा, अवशिष्ट मात्रा। कह रहा है कि पेशियों में ऐंठन किसके कारण होता है? तो पेशियों के होने वाले ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, आपूर्ति में कमी।
करा निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है। ऑक्सीजन करा कि किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है, तो हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन। करा इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है, मेढक में। 3 कोष्ठीय हृदय किस में होता है, मेढक में। 3 कोष्ठीय हृदय किस में होता है, मेढक में, मेढक में। करा लसिका के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इसके सही कार्य को दर्शाने वाले विकल्प को चयन करें। तो हो जाएगा आंत में पचित और अवशोषित वसा को ले जाता है, ये सही है। करा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक ले जाता है, ये गलत है। ऑक्सीजन ने ले जाता है। आरबीसी को लसिका के पर्व तक ले जाता है, ये भी नहीं। कह रहा है कि यह अतिरिक्त तरल को कोशिका बाह्य स्थान से वापस रक्त में बहा देता है, तो ये हो जाएगा ए और डी। कह रहा है करा मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त में पृथक क्यों रखा जाता है। तो करा शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए, मानव शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए। करा मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त में पृथक क्यों रखा जाता है। तो मानव करा कि शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। करा पौधे में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है, तो ये श्वसन के दौरान होता है। कब होता है, तो श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान। करा पौधे में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पाद कब होता है, श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान। करा अधिकांश कशेरुकी समूहों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, हालांकि इन समूह में से एक अपवाद है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा, तो मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग। करा कि हाल अधिकांशतः कशेरुकी समूहों में रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। हालांकि इन समूहों में एक अपवाद है, नीचे दिए गए, तो कौन, मत्स्य वर्ग, मछली। अब आइए, करा व्हिच ब्लड ग्रुप इज रिफर्ड टू एज द यूनिवर्सल डोनर। करा कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो ओ है। सर्वदाता कौन है, तो ओ है। सर्वदाता कौन सा है, तो ओ है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो ओ है। करा कि निम्नांकित चित्र में विभिन्न प्रकार के श्वेत रक्त कणिकाओं को दर्शाता सही नामांकन को पहचान कीजिए। तो यह आएगा 1 नंबर में जो है वो है न्यूट्रोफिल, 2 नंबर में है मोनोसाइट, 3 नंबर में है इओसिनफिल, 4 नंबर में है बेसोफिल, 5 नंबर में लिम्फोसाइट। यही है, ए है न्यूट्रोफिल, बी है मोनोसाइट, सी है एसोनोफिल, 4 है बेसोफिल, 5 है लिम्फोसाइट, 5 है लिम्फोसाइट। करा निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है, तो मत्स्य में एक बार, सिंगल परिसंचरण तंत्र। करा निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त में प्रवाह चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है, तो मत्स्य। कह रहा कि मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र में कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करें। गलत विकल्प। कह रहा है लसिका को उच्च उत्तक द्रव भी कहा जाता है, सही है। कह रहा है कि कोशिका संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती है, सही है। कह रहा प्लेटलेट्स करा प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमने में सहायक होते, सही है। तो गलत कौन सा है, तो डी नंबर। उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण था। करा उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है, संकुचन के कारण होता है। करा रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है इसमें स्पष्ट हल्के और गहरे पृष्ठ उपस्थित होते हैं। इसमें जो है ना, इसमें स्पष्ट हल्के और गहरे पृष्ठ उपस्थित होते हैं। कह रहा है रेखित पेशियों के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसमें हल्के स्पष्ट, इसमें जो है स्पष्ट हल्के और गहरे उपस्थित पट्ट उपस्थित होते हैं। कह रहा रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों के द्वारा उपयोग किया जाने वाला, तो ये स्फेग्नोमेनोमीटर हो जाएगा, स्फेग्नोमेनोमीटर, स्फेग्नोमेनोमीटर। अब कह रहा है निम्नलिखित में से, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिकाओं अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है, तो WBC, अपने आकार की क्षमता, सही बात है। ये कभी घटेगा कभी बढ़ेगा।
रोग प्रतिरोधक क्षमता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिकाएं अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? WBC। कह रहा मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा डैश से जुड़ी थी। फुफ्फुसीय शिरा किससे? बायां हलिन से। फुफ्फुसीय शिरा बायां हलिन से। मानव शरीर में फुफ्फुसीय शिरा किससे जुड़ी थी? बायां हलिन से। कह रहा है रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा और कीटाणुओं से लड़ने में मदद करता है? WBC। श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। कह रहा है कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में मदद करता है? WBC। श्वेत रक्त कणिकाएं। कह रहा मानव हृदय में उपस्थित भागों पर आधारित 2 प्रश्न नीचे दिए गए हैं। अब इस दोनों का उत्तर दीजिए। कह रहा कि ए द्वारा नामांकित भाग में मोटी भित्तियां क्यों होती है? तो इसका आंसर देख लीजिए यहाँ, क्योंकि यहाँ दिया हुआ डी नंबर है, क्योंकि यह शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पंप करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है कि बी द्वारा नामांकित भाग का कार्य क्या है? बी द्वारा क्या है? तो रक्त पश्चात को रोकता है। रक्त पश्चात को रोकता है, पश्चवाह। अब आ जाइए मिलान करने वाला। कह रहा हृदय। हृदय का किससे मिलान होगा? हृदय तो पंप की तरह कार्य करने वाला अंग कौन सा है? हृदय। अब जो है धमनी का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण धमनी। शिरा का काम है ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रश्न। तो शिराएं अशुद्ध रक्त, धमनी शुद्ध रक्त, हृदय का काम है पंप की तरह कार्य करना। कह रहा श्वसन वर्णक हेमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं में। लाल रक्त कणिकाओं में। कह रहा श्वसन वर्णक हेमोग्लोबिन इनमें से किस में मौजूद रहता है? लाल रक्त कणिकाओं में। तो आज जो है फ्रेंड्स परिसंचरण तंत्र कंप्लीट हो गया। इसके जहाँ सर वाली बुक है, तो आप लोग वीडियो को 2x स्पीड में जो है वॉच कीजिए। 18 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 36 मिनट का वीडियो है, 2x में 18 मिनट में। और आप लोग कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें फ्रेंड। धन्यवाद।